हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको हो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को देखने मिलेंगे। और इससे पहले भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। ठीक है, और आपका एग्जाम बहुत लेट हो गया। बाय द वे, कोई नहीं डेट शीट निकल गया, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आई होप कि सब कोई वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे और क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और आपको क्वेश्चन पढ़ना है और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना है? जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। बच्चा बच्चा को पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रीक। अगर यूनानी नहीं ऑप्शन रहेगा तो ग्रीक जरूर रहेगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ते बिना लेट किए एंड बिना वेट किए। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था? सिकंदर ने बताना है कि बेबीलोन को कब जीते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 331 ईस्वी पूर्व में। आपको देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ईस्वी पूर्व देखना है जरूर, ईस्वी पूर्व जरूर देखना है, 331 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? दिनारिस क्या था? जी हाँ, दिनारिस क्या था? तो दिनारिस आपको पढ़ा दिए थे पिछले क्लास में, चांदी का सिक्का था। दिनारिस क्या थे? चांदी का सिक्का थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने बच्चों ने कमेंट बॉक्स में, ओ माय गॉड, जितने बच्चों ने बता रहे, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट हम आंसर बताने आज आए हैं, क्योंकि टाइम बचाना है कुल मिला के। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने लॉक किया, बिल्कुल आप जीत गए हैं, आप बिल्कुल जीत गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन थे? कम ऑन, रोमन सम्राट के प्रथम सम्राट कौन थे? अगस्टस थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 में पहाड़ी की चोट पर बसे गांव को क्या कहते हैं? बिल्कुल आपको इसमें लेट नहीं करना है, ये सब पढ़ाया गया सवाल है, वेट भी नहीं करना है। केस्टेला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 इक्का क्वेश्चन नंबर 7 में सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? इक्वाइट से क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल बिल्कुल 7 का राइट आंसर हो जाएगा अश्वारोही होगा। प्राचीन में जो रोमन साम्राज्य घुड़सवार करते थे, आपको डिटेल्स यहाँ पर हम पढ़ा नहीं पाएंगे, डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। कम ऑन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का कल कब से कब तक चले थे? तो रोमन साम्राज्य जो पता है, जो 3 महाद्वीप में फैले थे, 3 महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, 3 महाद्वीप में फैला हुआ एक साम्राज्य रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो इसी के बारे में आपको पूछा है, इसका यानी कि काल कब से कब तक चला था। तो बिल्कुल देखते हैं कितने बच्चों ने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन देखते हैं, जवाब दे दिए। ए बी सी डी ऑप्शन है, आप बिल्कुल आराम से देख लीजिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो बाय द वे हम इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे सभी बच्चे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन, गृह युद्ध से क्या समझते हैं? गृह का मतलब होता है घर, युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। तो जब देश के अंदर ही लड़ाई हो तो उसी को बोलते हैं गृह युद्ध। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अपने देश के में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष करना है, कि अपने देश के अंदर ही लड़ाई होना, तो उसी को बोलते हैं गृह युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10 पे बोला है, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ? तो बच्चा बच्चा को पता है, यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ, यानी कि ग्रीक भाषा से। कम ऑन, यूनानी ऑप्शन नहीं रहेगा तो समझ लीजिए ग्रीक ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बर्बर का एक अर्थ होता है जंगली लोग, यानी कि जो यूनान में लोग रहते थे, यूनानी भाषा को नहीं जानते थे, उसी को बोलते हैं बर्बर। आई होप कि आप समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या होता है? जर्मन में फ्यूड का अर्थ क्या होता है? भूमि का एक टुकड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। यातावर कौन थे? यानी कि यावावर लिखा है, लेकिन यातावर मूलतः थे घुमक्कड़ थे। कौन थे? घुमक्कड़ थे, जिनमें से चंगेज खां के बारे में आपको बताया था। नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, चंगेज खां का नाम आएगा तो चंगेज खां का बचपन का नाम क्या थे? बिल्कुल आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना। इससे बता दें, तेमोजीन थे। बाय द वे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताएं, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में, 1227
ईस्वी सन में इसका मृत्यु हुए थे। बिल्कुल बच्चा को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, यस, मेसोपोटामिया में इन्नाना की किसकी देवती थी? तो प्रेम और युद्ध की देवी थी, प्रेम और युद्ध की देवी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 पे आ जाए। मैनर क्या था? जल्दी से बता देना, मैनर क्या था? बिल्कुल लॉर्ड का घर था। और क्या था? मैनर क्या था? लॉर्ड का घर थे। ऑप्शन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। मेसोपोटामिया, जी हाँ, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? कीलाक्षर लिपि, यानी कि कीलाकर लिपि या तो कीलाक्षर लिपि होगा, इन दोनों में से आप देख लीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में तब तक बता दीजिए मेसोपोटामिया में, यानी कि मेसोपोटामिया वर्तमान में किस देश में, फिर किस नाम से जानते हैं, और मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? तो बिल्कुल आपको बता देना है, आपको पढ़ाए थे। दो नदियों के बीच के जमीन को ही क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया है सुमेरियन भाषा में, ठीक है, मेसोपोटामिया कहते हैं। दजला और फरात नदी। कोई नहीं, आगे हम पूछने वाले हैं यही सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है? जी हाँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को। अगर आप कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ से रिवाइज हो जाएगा जल्दी। टीथ क्या था? एक प्रकार का कर थे, यानी कि एक प्रकार के टैक्स थे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। फ्रांस में समाज में अभिजात वर्ग, कम ऑन गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। फ्रांस क्या लिखा है? फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था? तो बिल्कुल अभिजात वर्ग किस श्रेणी? द्वितीय में। आपको पता है फ्रांस में प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ग थे, जिनमें से पादरी पहले, दूसरे में अभिजात, तीसरा में कृषक थे। बिल्कुल आपको पढ़ाया गया ये सब सवाल है, ये हलवा वाला सवाल है बाय द वे। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? ये हो जाएगा गणतंत्रीय सरकार है, गणतंत्रीय सरकार है। बिल्कुल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताते जाना। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्दो दा विंची ने बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 21 पे सभी बच्चे बिना लेट किए एंड बिना वेट किए प्लीज, ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर आपके सामने ABCD दिया हुआ है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यस कम ऑन। द सिविलाइज, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, कम ऑन, वेट वेट प्लीज। ओके, क्वेश्चन 22, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनांस इन इटली नामक पुस्तक की रचनाकार किसने किए थे? 22 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बकहार्ट हो जाएगा, ठीक है, बकहार्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। वीडियो को यानी कि लॉन्ग ना बने, जिस कारण से हम थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं, प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई होप कि आप समझ गए होंगे। द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब तो बनता है आपकी ओर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही चुने हैं, मेकियावली ने, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कम ऑन। 24 में बोला है नाइट्स कौन थे? तो नाइट्स याद रखना घुड़सवार सैनिक थे। नाइट्स कौन थे? घुड़सवार सैनिक थे। नाइट्स देख करके आप रात्रि कार्य नहीं लिख देना, वहाँ पर आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, उसके बाद जवाब देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए। 25 नंबर में, जी हाँ कम ऑन, 25 नंबर में क्या है सवाल? आप सवाल थोड़ा पढ़ लीजिए। छापे खान, जी हाँ, प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था? बच्चा को पता है, गुटेनबर्ग ने, योहान गुटेनबर्ग, जो जर्मनी के रहने वाले थे। कौन सी किताब छापे थे? जल्दी से बता दीजिए। बाइबल, यस बाइबल है ना, बाइबल किताब को छापे थे। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट सबसे पहले छापे थे। कम ऑन गाइस, इसी तरह जवाब देते जाइए। आगे 26 नंबर में सवाल है, ईसाबेला द इस्ते कौन थी? आपको बिल्कुल इसका आंसर दीजिए, इतना लेट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल आप लास्ट टाइम में आ गए हैं, एग्जाम है कल परसों और लेट कर रहे हैं। इसका हो जाएगा मटुआ राजा की रानी हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर क्वेश्चन, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इस 21 में, 1921 में, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1921 में। 28 नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर पे क्या है? प्रिंसेसिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है? 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थोड़ा जल्दी देखते हैं, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। 29 नंबर में किसने यह घोषणा की पृथ्वी समेत सारे ग्रह चारों ओर परिक्रमा करते हैं? कोपरनिकस ने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस ने कहते। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक पुस्तक की स्थापना किसने की थी? 30 का राइट आंसर आपको जल्दी से बताना है।
इग्रेशियल लोयला जी ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 31 पे हम लोग आगे, बहुत ही जल्दी आगे 31 पे। मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। बच्चा बच्चा को पता है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है मार्टिन लूथर कौन थे। कम ऑन गाइस, कम ऑन। मार्टिन लूथर कौन थे? हु वाज मार्टिन लूथर? मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है रेड इंडियन निवासी किसे? रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, यानी कि अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है। कम ऑन गाइस, कम ऑन। 32 में क्या लिखा है? रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे। बच्चा बच्चा को पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? आपको बताना है ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र रूप से कब मान्यता दी? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता देना है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा 1781। 1781। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाया? कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा आप सबको पता है, लेकिन कब बना है ये आपको बताना है, तब मजे की बात होगा ना। 34 का राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। कम ऑन गाइस। 35 में जापान में मेजी पुनर्स्थापित कब हुए थे? तो बिल्कुल आपको ये बता दें, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1867-68 के बीच में, है ना। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में, जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? बुलेट ट्रेन है। और क्या हो सकता है? बुलेट ट्रेन। क्या होगा? बुलेट ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए 37 नंबर 37। यस, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? आधुनिक चीन, डॉक्टर sun Yat-sen। कम ऑन गाइस, डॉक्टर sun Yat-sen। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 में हम लोग आ गए। कितना कम टाइम में हम लोग देखो 40 क्वेश्चन को। क्या आप इसी प्रकार रैपिड फायर जैसा आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर देना। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनाए गए हैं। 38 नंबर में, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर चीनी से मतलब खाने वाला चीनी नहीं, चाय बनाने वाला चीनी नहीं, चीन देश का बात कर रहा है। चीनी गणतंत्र के हमले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? तो इसको बिल्कुल आपको 38 का आंसर बता देना चाहिए, इतना लेट नहीं करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर sun Yat-sen। कौन हो जाएगा? डॉक्टर sun Yat-sen। यस, कम ऑन गाइस, डॉक्टर sun Yat-sen। आपको पहले भी बता दिए हैं, जो 37 का 38 दोनों का डॉक्टर sun Yat-sen होगा। 39 नंबर में देखिए, कम ऑन, क्या लिखा है? वार का शीर्ष क्या था? वार का शीर्ष आपको बताना है क्या था। 4 ऑप्शन है, तो बिना लेट के हम आंसर बता देते हैं। स्त्री का सिर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 लास्ट वन क्वेश्चन। बिल्कुल आप अभी तक आ गए हैं, इस वीडियो को एंड देख रहे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कम ऑन लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और खुद पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? कम ऑन, ये हम बताने वाले नहीं भी, जस्ट पहले मान लेते हैं मेसोपोटामिया है, इसके बगल में एक नदी बहती, इसके बगल में नदी बहती। आप नाम बता देना। आपके सामने है सिंधु, झेलम, रोमन, नील, गंगा, यमुना, दजला, फरात। तो बिल्कुल बिना लेट के बता देना दजला फरात नदी। और दजला फरात नदी किस खाड़ी में गिरती है? जल्दी से बता देना। हो सकता है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, हम वेट करेंगे और हम रिप्लाई जरूर देंगे। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।